हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में हम लोग 10वां प्रकरण स्टार्ट करेंगे आज। 10वां प्रकरण, सूत्र पहला। तृष्णा ही बंध है, प्रौढ़ वैराग्य द्वारा वीत तृष्णा ही मुक्ति है। तृष्णा ही बंध है, प्रौढ़ वैराग्य द्वारा वीत तृष्णा ही मुक्ति है। सूत्र पहला। अष्टावक्र बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच विहाय वैरिणं कामम् अर्थं चानर्थसङ्कुलम् धर्ममप्येतयोर्हेतुं सर्वत्रानादरं कुरु। विहाय वैरिणं कामम् अर्थं चानर्थसङ्कुलम् धर्ममप्येतयोर्हेतुं सर्वत्रानादरं कुरु। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, वैर स्वरूप काम को और अनर्थ से भरे अर्थ को त्याग कर और दोनों के कारण रूप धर्म को भी छोड़कर तू सबकी उपेक्षा कर। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, वैर स्वरूप काम को और अनर्थ से भरे अर्थ को त्याग कर और दोनों के कारण रूप धर्म को भी छोड़कर तू सबकी उपेक्षा कर। हरिओम। आप अगर हमारे शास्त्रों को थोड़ा अध्ययन करेंगे तो कर्म के लिए कोई देवता नहीं, लेकिन काम के लिए तो देवता है ना। कामदेव, रति, और धन के लिए वरुण देवताएं हैं। इसका मतलब है देवता है मतलब प्रशासन चाहिए। जिसके देवता होते हैं वो प्रशासित होते हैं। जैसे कुबेर हो धन की देवता, वरुण हो जल या धन की देवता, अग्नि हो, ये सब प्रशासित होकर इस महा जो संसार है उस पे प्रशासित है। काम भी प्रशासित होनी चाहिए थी, लेकिन कभी आपने सुना है अग्नि ने कभी वार किया है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पर? लेकिन कामदेव ने ऐसे किया था, महेश्वर पर, शिव जी पर काम की बाण चलाए थे। और उनकी त्रिनेत्र जब खोला तो वो अशरीर हो गया। कामदेव को शरीर नहीं मिला। तो काम कैसे काम करता है? अगर वो शरीर के साथ रहता है और उसका ठीक तरह से उसका आयतन हम सीमित नहीं करते हैं तो वो ध्वंसकारी बन जाता है। एग्जाम्पल देते हैं। काम होता क्या? एक बॉन्डिंग, और वो बॉन्डिंग बड़े इंटेलिजेंस से चाहिए, मतलब उसके लिए चेतना चाहिए। आपने कार्बन और ऑक्सीजन को बॉन्डिंग किया देखा, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो बॉन्डिंग था, वो काम था। लेकिन उससे अच्छाई हुआ। ये जो बॉन्डिंग अगर बिना कारण हो जाता है, अकारण हो जाता है, यूं ही हो जाता है, बिना सोचे समझे हो जाता है, तो आप देखो कितने कितने ऐसे मॉलिक्यूल्स, कितने कितने ऐसे वजूद खड़े हो जाएंगे जो अदरकारी जरूरत नहीं होती।
तो काम एक ऐसा भाव है, इट नीड्स लॉट ऑफ इंटेलिजेंस टू बी यूटिलाइज्ड। ऐसा नहीं कि काम एक बहुत ही घटिया या बहुत नीची स्तर की, ये बॉन्डिंग करवाता है, उससे नए मॉलिक्यूल्स जन्म लेते हैं, उसी हिसाब से हमारा ये ब्रह्मांड चलता है। काम जरूरी है। तो शरीर कितना बॉन्ड कर पाएगा? कितने आपके एक शरीर, एक मॉलिक्यूल जैसे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कितनों का साथ बॉन्डिंग कर पाएगा? एक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉन्डिंग किया, कार्बन के साथ हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, वो ऑक्सीजन और किसी से बॉन्डिंग नहीं करता है। एक बार बॉन्डिंग हो गया, हो गया। काम ऐसा ही है। ये प्रजनन शक्ति बाद में है, पहले वो इसके कारण, काम के कारण आपकी स्थिरता बढ़ती है। यू बॉन्ड। तो ये जो शिवजी ने उसे अशरीर बनाया, तो काम तो रहता है, वो एक ऐसा तीव्र और क्या कहते हैं उसको, समाज को बढ़ाने वाला इतना तीव्र शक्ति है कि वो अशरीर में ज्यादा रहना जरूरी होता है। शरीर में अगर उसे हम प्रकट करते हैं, जान लीजिए शरीर का क्षय होता है। शरीर और मानसिक में वो एक क्या कहते हैं, विकारों की झुंड बनाकर लाता है। काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से अहंकार। तो इसीलिए अष्टवक्र जी ने कहा है कि कामना पर थोड़ा बहुत सबको काम करना चाहिए। अपने बॉन्डिंग पर, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो, इसमें थोड़ा बहुत नियंत्रण होनी चाहिए। यू कैन नॉट बॉन्ड विथ एवरीवन, क्योंकि जिसके साथ आप बॉन्ड करोगे उसी से कुछ ना कुछ उत्पत्ति होती है। उन उत्पत्तियों को आप क्या करोगे, संभाल पाओगे? शारीरिक संबंधों से बच्चों की उत्पत्ति होती है, आप संभाल पाओगे? मानसिक कामनाओं से जब आप मिलते हो, उससे भी बहुत दर्दनाक और खतरनाक अनुभूतियां उत्पत्ति होती है, समझ पाओगे? तो इसीलिए उसे उपेक्षा कर। और दूसरी चीज के ऊपर वो नजर लाते हैं जो विस्तार करने की, जिसमें अद्भुत गुण होता है, वो है अर्थ। ये दोनों के ऊपर आज विचार चल रहा है। एक काम भाव से जो शरीर ही सही है, शरीर में कभी कभी आनी चाहिए, सोच समझ के उसको व्यवहार करनी चाहिए। अब वो अर्थ, अर्थ का एक विस्तार नीति है। जहां अर्थ होता है वो विस्तृत हो जाता है, मन उसी के हिसाब से विस्तार हो जाता है। आप देखिए, आप 5 रुपया पॉकेट में रखिए, आपका मन कैसा है, और 5 करोड़ रखिए, आपका मन कैसा है। ये विस्तृत भाव, ये क्या होता है कि हमारा विस्तार भाव आत्म भाव से जुड़ी होती है। अगर उसका काम अर्थ करने लगे तो कितना प्रपंच हो गया। विस्तार होगा, लेकिन सही मायने में आपका विस्तार नहीं होगा। आप बंधन युक्त रहकर आपको विस्तृत लगेगा। तो इसी वजह से स्वयं अष्टवक्र कहते हैं सबको काम और अर्थ में समझना चाहिए कि ये दोनों चीज आपको, आपकी जो इस माध्यम से, आपका कर्म, आपके काम और धन के माध्यम से जो धर्म भी कर रहे हो, उससे भी आपको अपरिचित होना चाहिए। उससे धर्म नहीं बन सकता है। काम और धन के माध्यम से जो धर्म हम निभाते हैं, उससे धर्म नहीं बन सकता है। उस धर्म से भी तू विमुख हो जा। जैसे जिसके पास पैसा होता है, कामनाएं होती है, वो तो ज्यादा धर्म की बहुत दुहाई देते हैं। उससे बनने वाला धन से, काम से बनने वाला धर्म, उससे भी तू उपेक्षा कर। कारण ये दोनों चीज लगते हैं ऐश्वर्य भाव में। लगता है कि ये स्वर्ग है, लेकिन ये दोनों सचमुच आपको इस स्वर्ग की अनुभूति जो नाश्वर है, आप एक बार इसमें पड़ गए तो आप उस ये जीवन में और एक
जो शरीर मिला है, ये शरीर और आपकी पूरा सत्ता नष्ट हो जाता है। लगता है आप स्वर्ग में है। आप पूछिए सबको, जो जिनके पास पैसा होता है, आपको लगता है वो स्वर्ग में है। जिसके पास कामनाएं होती है, जो जो अपने कामना पूर्ति करने के लिए उनको मिल जाते हैं उनकी आभूषणें, उनको लगता है वो स्वर्ग में है। लेकिन जो सजाग है, वो जानता है कि कितनी घटिया अवस्था में ये सब रहते हैं। क्या हो सकता था और कैसे वो अपने इंद्रियों की जाल में, चाहे वो माया जाल हो, इंद्र जाल हो, कोई भी जाल में फंसकर कैसे अपने अवस्था को इतने नीचे स्तर पर ले आए हैं कि उस सिर्फ मनुष्य तक पहुंचने में उनको बहुत सारे जन्म लग जाएंगे। तो इसीलिए अष्टवक्र जी कह रहे हैं, काम से, अर्थ से, बनाया हुआ धर्म से भी तू अपने आप को अलग कर। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा। विल दिस डू? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बताया। हम्म। कोई प्रश्न है? अशतो मा मय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शांता जी नमस्कार, बहुत दिन के बाद आपको देख रही हूँ। लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड। म्यूट खोल शांता, म्यूट खोल दो। हाँ, अनम्यूट। ओके, आप सुन सकते हैं अभी? हाँ हाँ। हाँ, तो थैंक यू अर्पिता जी, थैंक यू सो मुझे मच एवरीथिंग। लॉन्ग आइलैंड में घर में आपकी इतनी, हमारी इतनी आतिथ्य आप थी कि मुझे अभी तक उसका मतलब, जो जो वार्मथ अभी तक याद है। आई स्टिल तो वार्मथ यू आर जो आपने हमें दिया, प्रभा जी ने जो फोर्स किया, मैं आना भी नहीं चाहती थी और आपके पास आई, आपने कितनी सेवा हम दोनों की करी, माय गॉड, मैं तो कभी नहीं उतार ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मामा, थैंक यू। समझ में आया ये बॉन्डिंग? अच्छा बताया आज अर्पिता ने, नई ढंग से पता चला। प्रभांती, आज तक तो मुझे सच्ची मतलब इतने खुलासे से नहीं समझ आया था कि पैसे से बॉन्डिंग ऐसे, मतलब कोई खुश नहीं होता है पैसे से। पता होता था, सुनते भी थे,